हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली और जो कि एक्सपेक्टेड भी था। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट का अंडरटोन नेगेटिव भी है, तो उसी के हिसाब से वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.778 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है 0.8 के नीचे। ठीक है, लेकिन अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, एक हल्का सा भी पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में आएगा ना, तो ये पीसीआर आराम से ये लोग वापस घुमा फिरा के 8 के ऊपर सोल्ड जोन में ले आएंगे और उसके बाद गिरावट स्टार्ट कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से वर्कआउट करने की जरूरत है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल देख लीजिए पुट कॉल रेशियो आपका 0.778 आज एंड ऑफ द डे ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.67 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो था ही और अभी भी चल रहा है। इंडिया विक्स हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 के नीचे आके दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देगा, तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 14 के नीचे तो छोड़ दीजिए, 17 के ऊपर निकल चुका है, तो मार्केट में ऐसी वॉलिटिलिटी रहने वाली है। और अब मान के चलिए कि इस हिसाब से जो इंडिया विक्स बढ़ रहा है, मार्केट आपको ऐसे ही स्विंग ट्रेड दिखाएगा। अब इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपका एनालिसिस ही है जो आपको बचा सकता है और कोई नहीं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स में तो एक अच्छी खासी तेजी ही देखने को मिल रही है। 435 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी आपका 37 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 36 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिव ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है और एशियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस छोड़ दे तो पॉजिटिव ही चलता हुआ दिख रहा है। मतलब ग्लोबल फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए हो भी रहा है कि यूएस में उनके नए प्रेसिडेंट आए 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और वो उनके अकॉर्डिंग ही सारी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है, तो वो भाग रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, देखिए ग्लोबल मार्केट आपको ऊपर खोल तो देंगे, लेकिन क्या आपके मार्केट में इस तेजी को हैंडल करने की, ये जो ऊपर आप गैप अप खुले हैं इसको हैंडल करने की स्ट्रेंथ है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं एफआईआई की डेटा की तरफ। तो देखिए वही हाल है, आज भी पूरी तरीके से एफआईज आपके नेगेटिव है। डीआईज का डेटा अगर छोड़ दे तो एफआईज कंप्लीटली नेगेटिव होके गए हैं। 5920 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में एफआईज नेगेटिव है, 3500 डीआईज पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2428 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। दैट मींस ये फ्यूचर्स में यही बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने सेलिंग कंटिन्यू रखी है और यहाँ से आपके इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब फिर से आपको गिरते हुए दिखेंगे। किस फ्यूचर में कितना बेचा है? सबसे ज्यादा निफ्टी में बेचा है 1435 कॉन्ट्रैक्ट, फिर बैंक निफ्टी में बेचा है। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी तो गिरेंगे ही गिरेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में ना के बराबर की खरीदारी की है, बस यही है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन में 2937 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, स्टॉक फ्यूचर्स में 5458 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1420 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी। मतलब पूरा डेटा आपका नेगेटिव है, सिर्फ डीआईज को छोड़ दे तो। देख लेते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ और हमारा क्या प्रोडिक्शन था और मार्केट ने कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए मार्केट भले ही आपका ऊपर यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, ये आज का कैंडल है। भले ही 421 रुपए पे खुला, 426 का हाई था, लेकिन मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में मेक और ब्रेक का लेवल दिया था 300 का, कि 300 350 पे मेरे अकॉर्डिंग खुलना चाहिए था और 300 का लेवल मेक और ब्रेक का है। जिस किसी ने कल का वीडियो फॉलो करके वर्कआउट किया, उनको नहीं नहीं करते हुए 500 पॉइंट का प्रॉफिट आज निफ्टी में मिला होगा। सिर्फ प्रॉपर लेवल्स को फॉलो किया होगा। अगर ये जो लेवल दिख रहे हैं ना आपको कि 300 का लेवल होल्ड करेगा तो बाई करेंगे 380 450 के टारगेट के लिए, 300 का लेवल होल्ड नहीं करेगा तो शॉर्ट करेंगे 210 से 130 के टारगेट के लिए। सिर्फ इतना ही अगर आपने फॉलो करके वर्कआउट किया होगा ना, तो भी मिनिमम साइड पे 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा निफ्टी में, सिर्फ वीडियो फॉलो करके। कैसे बता देता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने मौके दिए मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 9 15 21 जनवरी। ठीक है, नीचे डेट और टाइम दिख रहा है। खुलने के बाद यहाँ पे हाई है 418 419। चलिए डबल टॉप डबल बॉटम की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे ये 300 का लेवल है। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एग्जैक्टली ये 300 का लेवल। ठीक है, यही था हमारा मेक और ब्रेक का लेवल। इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये वाला 300 का लेवल। ठीक है, 300 के लेवल के नीचे हम क्या करने वाले थे? शॉर्ट करने वाले थे। ये हमारा पहला शॉर्ट। यहाँ पे लो चेक कीजिए 127। टारगेट क्या दे रखा है मैंने नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको दिखेगा ये 130। ठीक है, एग्जैक्टली 127 का लो है, देख लीजिए आपके सामने। ठीक है, तो जिस किसी ने भी 300 के लेवल से शॉर्ट किया, ये टारगेट नंबर 1 ये मिला उसको। ठीक है,
उसके बाद अगेन देखिएगा मार्केट ने बाउंस किया, ऊपर निकला ये 300 के लेवल के ऊपर का पहला टारगेट क्या था 380 का, दूसरा ट्रेड सक्सेसफुल यहाँ पे मिला। अगेन जब 300 का लेवल टूटा फिर देख लीजिए यहाँ पे लो, अभी दिखा दूंगा, तीसरा ट्रेड यहाँ पे मिला 130 तक का। यहाँ पे देखिए फिर वही 300 के लेवल से 120 का लो, यहाँ पे फिर वही 300 के लेवल से, यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा लो था, ये चौथा और ये पांचवा ट्रेड। सिर्फ वही लेवल फॉलो करना था आपको कि 300 के आसपास आएगा, 300 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा तो मैं सेल करूंगा, 300 का लेवल के ऊपर निकलेगा तो मैं बाई करूंगा, सिर्फ इतना ही फॉलो करना था आपको। 300 से लेके 130 यानी कि 170 पॉइंट का प्रॉफिट इन 4 ट्रेड में जनरेट हुए। ठीक है, तो 170 कितना हो गया आपका 340, 340 और 340 हो गया आपका 680 और ये 80 680 और 80 कितना हो गया आपका 760 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में आप आज बना सकते थे अगर आपने वीडियो ही सिर्फ ध्यान से फॉलो की होती तो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको आज के वीडियो की। अब आ जाते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली खुलती मार्केट ने 9:25 की कैंडल है और ये 9:30 की, निफ्टी में हम 4 से 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ देख लीजिए 9:25 की कैंडल का हाई है 418, 9:30 की कैंडल का हाई है 419। सिर्फ 1 से 1.5 रुपए के अंदर में मार्केट ने यहाँ पे आपका क्या बना दिया था डबल टॉप। अब डबल टॉप बनता है तो हम क्या करते हैं, हम सेल करते हैं, तो यहाँ से हमने शॉर्ट किया। उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए सॉरी, मार्केट ने बना दिया था आपका डबल बॉटम, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट और यहां से लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद अगेन आपके सामने देखिए इस लेवल पे मार्केट ने बनाया था डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और यहां से लिया था एक सेल का ट्रेड सॉरी। और उसके बाद देखिए करने को कुछ नहीं था, हालांकि इस लेवल पे अगर फिर से आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने एक बार सेल की पोजीशन एग्जिट करके एक फाइनल बाई का ट्रेड लिया था। और जब यहाँ पे 300 के लेवल के आसपास देखिए एक अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट नहीं तोड़ पाया, तो यहीं पे हमने यहाँ पे टॉप बनते हुआ देखते हुए यहाँ पे पोजीशन की थी बाई की अपनी एग्जिट और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद तो आपके सामने देखिए रिजल्ट आराम से, जैसे मैंने हालांकि सच बताऊं तो 23,000 का लेवल पे मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन डबल बॉटम भी बन गया था और 23,000 का लेवल देखते ही यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की और आज का ट्रेड हमने निफ्टी में क्लोज कर दिया था। ठीक है, आप घर पे भी ये चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो है फैक्ट एंड फिगर है और जो है लेवल्स है। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला वो बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 418, 419 यानी कि 420 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे 127 सॉरी ये वाला पॉइंट था 143 पैसा। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला 420 के आसपास शॉर्ट किया था, 410 मान लीजिए, यहाँ पे 150 मान लीजिए, तो भी अगर आप जोड़ेंगे तो भी आपका आराम से 260 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने जनरेट किया था निफ्टी में। ठीक है, और वही 150 के आसपास से बाइंग किया था, तो यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 413, 421। ठीक है, और यहाँ पे आपका लेवल था 398, 392, 398, 393, हाँ एग्जैक्टली यहीं पे आपका मिल गया था डबल टॉप। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 400 के आसपास बुक किया, 150 से बाई किया, तो अगेन वही 250 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में जनरेट किया। 400 जब शॉर्ट किया तो यहाँ पे 116 और 111 5 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। ठीक है, 400 से शॉर्ट किया, 120 से बुक किया, तो आपका 280 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। ये सारे मोमेंटम इतने इजीली कैप्चर हुए इस पैटर्न के थ्रू जो कि आप मान नहीं सकते। फिर यहाँ पे देख लीजिए 120 से बाई किया था, यहाँ 300 के आसपास बुक किया था, तो 180 पॉइंट यहाँ पे मिले। और फिर 300 से जब शॉर्ट किया तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वही 23,000 के आसपास बुक किया था, तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने देखिए
ये हो गया 750, 750 और आपका हो गया 790, 790, 800 मान लीजिए, 800 और आपका 1300, 1270 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न जनरेट किया, वो भी निफ्टी में। ठीक है, और वही वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जिन लोगों ने सिर्फ 300 का लेवल फॉलो किया, 300 के लेवल के ऊपर बाई किया, 300 के लेवल के नीचे शॉर्ट किया, सिर्फ इतना ही काम किया कल का वीडियो देख के, उनको भी 740 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो आपके सामने देखिए, सीखेंगे तो इसलिए कहता हूँ, इस मार्केट में कोई आपको जिता सकता है तो सिर्फ आपका एनालिसिस जिता सकता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको भी 740 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। कैसे? अब सपोज ये मेरा डबल बॉटम बना, दोनों इन दोनों कैंडल्स का लो देख के मैंने यहाँ पे क्या किया, बाई की पोजीशन बनाई, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो अगला कैंडल हो, चाहे वो 5 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, 2 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल घूम के आके इन दोनों कैंडल के बॉटम को अगर ब्रीच करेगा तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आज के सेशन में पैटर्न यूज करके हमने 1270 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला, और जिनने वीडियो फॉलो किया ध्यान से कल का, उनको 740 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि अब कल के मार्केट के लिए क्या, आज का तो ठीक है हो गया। अब देखिए एक एक्सट्रीम चीज क्या हुई है कि अभी तक हम इस लो की बात कर रहे थे 26,047 की, जो कि 13 जनवरी का था। आज क्लियरली मार्केट ने उसको तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज भी कर दिया। ठीक है, लेकिन ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए मार्केट तो आपका गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने में प्रॉब्लम नहीं है, देखिए प्रॉब्लम इस बात पे है कि क्या गैप अप खुलने के बाद उस ओपनिंग की रेंज को होल्ड करने का कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपके पास है कि नहीं है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ओपनिंग की रेंज बता देता हूँ 23,050, 23,100, मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी की कल की ओपनिंग रेंज यही बनती हुई दिख रही है। आप लोगों का जो मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए वो रहेगा 23,100 का। 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर तीन लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, ठीक है, मतलब 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 23 से 100 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज कर देता है, नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तो एक बाई का ट्रेड आप अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो रहेगा 23,200 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 23,310 का। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट फिर बाइंग मोमेंटम में आया तो एक अच्छी रैली मिनिमम साइड पे 23,200 तक की आपको करता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा आप 23,050 में मेंटेन करके ये ट्रेड्स लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद निफ्टी या बैंक निफ्टी आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स आपका किस साइड में मोमेंटम करने वाला है उसका आपको सही से एनालिसिस करना आना चाहिए, और उसके हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाइए, ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को अपने घर लेके आइए, हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद क्लियरली 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,100 के नीचे तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, नहीं टिक पा रहा है, तो फिर तो आप शॉर्ट की पोजीशन ही बनाएंगे। एक छोटा टारगेट रहेगा आपका 23,000 का, 100 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन अगर ये 23,000 टूटा ना, तो फिर आपको 22,860 तक के लेवल्स नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,150 में मेंटेन करेंगे। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले ऐसा एनालिसिस करना किसको नहीं पसंद, देखिए पूरी स्ट्रेटेजी आपके माइंड में सेट हो जाएगी, आप खुद एनालिसिस कर रहे हैं, आपको पता है कि कौन सा लेवल आएगा तो मैं बाई करूंगा, कौन सा लेवल नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपका निफ्टी का पूरा लेवल, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा आप 23,000 का, और 23,000 का लेवल टूटेगा तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 860 तक के टारगेट्स आपको, 22,860 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ पहला टारगेट हो गया अब आपका 23,200 का, और 23,200 को पार करके निकलेगा तो फिर आपको ऊपर की तरफ 23,310 तक के लेवल्स ऑन द मिनिमम साइड देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। आ जाते बैंक निफ्टी पे।
तो बैंक निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली जैसा टारगेट्स मैंने आपको दिए थे वो सारे टारगेट्स मिले होंगे, क्योंकि 49,200 यही हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था। ठीक है, बैंक निफ्टी जबकि खुला कहाँ पे देखिए 49,532। मैंने ओपनिंग की रेंज दी थी 200 से 300 की, कि 200 से 300 में खुलेगा, तो और अगर उसको 200 के लेवल को होल्ड करेगा तो बाई करेंगे 500 से लेके 700 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन खुल ही गया ये सीधा 49,532 के लेवल पे, 543 का हाई है, तो उसके बाद भी चलिए 49,200 के बिलो भी जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको आराम से 48,900 से लेके 48,600 तक के टारगेट है, आज का लो 430 का है। तो 49,200 के बिलो भी जिन लोगों ने सक्सेसफुली शॉर्ट किया उनको ही 600 पॉइंट का प्रॉफिट तो आराम से मिला होगा। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने ना खुलने के बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फर्स्ट कैंडल ने ही लो बना दिया था 281 का। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा मूव मिला नहीं था। मूव कब मिला, अगर ध्यान से अगर आप देखें, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में देखिए 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो वही लेवल है आपका 200 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे भी 185, सॉरी, इस पूरी रैली में अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, अब ये वाला पॉइंट कैसे निकला, देखिए इसीलिए क्या था, बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए 50 EMA का लाइन, मार्केट खुला, मार्केट ने गिरावट स्टार्ट कर दी। ठीक है, लेकिन अब एंट्री कैसे लेंगे, अब जरूरी तो नहीं है रोज करो डबल टॉप और डबल बॉटम बनेगा। वैसे मैक्सिमम आउट ऑफ 30 डेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे इन ए मंथ तो 25 दिन आपको दिखेगा, लेकिन 5 दिन ऐसा भी होगा कि मार्केट खुलते ही सीधा रैली दे दिया, नेगेटिव नहीं बनाया। बना भी तो कहाँ पे बना, देखिए यहाँ पे 49,097, 49,111 के आसपास। उससे पहले अगर देखेंगे तो कोई ढंग ढंग का नहीं दिखेगा आपको। मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली तो ये जैसे ही ये 50 EMA के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है, और यहाँ पे इस कैंडल ने रेजिस्टेंस फेस किया, तो इस लेवल से मैंने शॉर्ट किया था 325 के आसपास से। लेकिन चलिए हम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा 211 और यहाँ भी आपको दिखेगा 211, टाइमिंग है 9:50 और 9:55। ठीक है, तो 211 जो कि हमारा लेवल भी था, वहीं से एग्जैक्टली मार्केट ने डबल टॉप भी बना दिया था, तो यहाँ से हमने बैंक निफ्टी में ली थी सेल की पोजीशन, और यहाँ पे आपके सामने देखिए बनाया था डबल बॉटम, जहाँ हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए अगेन इसी लेवल के आसपास डबल टॉप बना था, जहाँ हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड, और फिर सीधा एंड ऑफ द डे यहाँ पे मैंने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन अपनी एग्जिट करके आज का ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में क्लोज कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ट्रेड बाई का लेना बनता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ने गिरावट दी ना उसके बाद यहाँ से डबल बॉटम देख के क्यों एग्जिट नहीं किया, उसके पीछे का रीजन क्या था कि ये 50 EMA, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाफ मार्केट का बीत चुका था और 50 EMA के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर इसको पार करता तो मैं यही पोजीशन काट देता अपनी, लेकिन उसको पार क्योंकि नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता था कि मार्केट एक और फॉल देने को तैयार हो रहा है, जो कि मिला भी। ठीक है, 210 211 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख लीजिए लो है 692 694, तो 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 2 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल रहा है, तो वही 700 मान लीजिए। 100 शॉर्ट 200 शॉर्ट किया तो 700, मतलब 500 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में निकला। ठीक है, 700 से बाई किया, ऊपर देख लीजिए हाई 269 280, 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 11 पॉइंट पे मिल गया। ठीक है, 700 से बाई किया था, 550 पॉइंट यहाँ पे मिले। ठीक है, फिर वही 250 280 के लेवल से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 585 और 500, सॉरी 430 और 437, 7 पॉइंट के अंदर डबल बॉटम मिल गया था। 49,200 से शॉर्ट किया था 250 से, यहाँ पे 450 भी अगर आप मानते हैं तो भी आपका 650 और 250, ठीक है, आपका हो जाता है 900 पॉइंट। तो आपके सामने देख लीजिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो
आपका ये हो गया 1010, 1950 पॉइंट का प्रॉफिट सीधा सीधा हमने बैंक निफ्टी में आज जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया कल का, उनको अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट मिला। तो देखिए वीडियो फॉलो करके भी आपका पैसा बनेगा, लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए एक बार अगर ये पैटर्न आप सीखते हैं तो उससे 3 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं विद सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए तो बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। देख लेते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए अब निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा गैप अप निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखेगा, तो बैंक निफ्टी भी आपको थोड़ा सा खुलता ऊपर ही खुलता हुआ दिखना चाहिए। ओपनिंग रेंज 48,700 से 800 की। आपके लिए मेरे को ब्रेक का लेवल 48,700 का। खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी 48,700 के ऊपर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 लगातार कैंडल ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक बाई का ट्रेड बनाइए। टारगेट होंगे आपके पहला 49,000 सॉरी 48,950 का फर्स्ट टारगेट और 49,250 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 48,540 पे मेंटेन करेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 48,700 के नीचे क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर रहे 5 मिनट्स के चार्ट में, तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। 48,400 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, 48,100 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप मैनेज करेंगे 48,860 के लेवल पे। ठीक है, ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। नीचे की तरफ 48,400 का रहेगा पहला टारगेट, 48,100 पे रहेगा दूसरा टारगेट। ठीक है, ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा 48,950 पे, और अगर 950 से लेके 49,000 के जोन को पार करके निकलता है बैंक निफ्टी, उस केस में एक बाई का ट्रेड आप बना के चल सकते हैं, जिसके टारगेट रहेंगे 49,250 तक के। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और देखिए जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी कंप्लीट डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।